तो आज हम लोग रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो शुरुआत हम लोग इसी बात से करते हैं कि रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि कब कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो हमने कहा कि हम लोग जो अपना शुरुआत करेंगे रेस्ट से करेंगे। यानी एक बॉडी को रेस्ट में कहा जाएगा अगर वह बॉडी समय के साथ साथ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में कोई चेंज न लाए। अ बॉडी इज सेड टू बी एट द रेस्ट if it does not changes its position with time with respect to its surrounding। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे हम लोग एक वृक्ष को देखते हैं, एक ट्री को देखते हैं, तो ये आपको रेस्ट में नजर आता है। यानी कि जब भी आप इसके बारे में बताते हैं तो आप इसको देखते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? आप इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं और कहते हैं कि इस ट्री के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि यह रेस्ट में है। या दूसरा एग्जांपल ले, एक बिल्डिंग का लेते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग को देखें और उसके बारे में कहें तो आप कहेंगे कि यह रेस्ट में है, क्योंकि आप देखते हैं कि यह बिल्डिंग समय के साथ साथ अपने सराउंडिंग यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलेक्ट्रिक पोल की बात करें तो यह भी रेस्ट में है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक पोल समय के साथ साथ अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं ला रहा है। तो हमने कहा कि a body is said to be at the rest if it does not changes its position with time with respect to its surrounding। लेकिन अगर वहीं हम लोग मोशन की बात करें कि कब कहेंगे कि एक बॉडी मोशन में है, तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में समय के साथ साथ अपने पोजीशन में चेंज लाता है तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग ट्रेन। आप एक मूविंग ट्रेन को देखिए तो आप उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं और कहते हैं कि इसका पोजीशन समय के साथ साथ चेंज कर रहा है, इसलिए यह मोशन में है। अगला अगर एग्जाम्पल हम कंसीडर करें तो आप एक मूविंग कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें आप जब कार को देखेंगे तो आप अपने सराउंडिंग यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं और कहते हैं कि कार अपने पोजीशन में चेंज ला रहा है, यानी कार मोशन में है। और वहीं अगर एक रनिंग हम किसी मैन को कंसीडर कर लें तो आप देखेंगे कि आदमी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में चेंज ला रहा है, इसलिए आदमी मोशन में है। तो हम लोगों ने जाना कि रेस्ट का मतलब क्या है। तो इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. And if a body does not changes its position with time with respect to its surrounding, then body is at the rest। एक आपको हम थोड़ा लाइन लिखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर हमने नोट में लिख रखा है कि मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। सिंपली आप कहें तो कह सकते हैं कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन का मतलब कि समय के साथ साथ किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज आए तो बॉडी मोशन में है। एक और हम आपको लाइन बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे हमने यहाँ नोट में लिखा कि मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब कि एक फ्रेम से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में नजर आएगा तो दूसरे फ्रेम से वही ऑब्जेक्ट मोशन में नजर आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एन ऑब्जेक्ट में appear to be moving for one person and stationary for some other person। एक आदमी के लिए एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आदमी के लिए, दूसरे पर्सन के लिए मोशन में हो सकता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर हम किसी मूविंग व्हीकल में हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम किसी मूविंग कार में हैं, तो कार से जैसे ही बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पीछे की ओर भाग रहा है। माने जो भी वृक्ष लगे होते हैं रोड साइड में, जब आप उनको देखिएगा तो ऐसा लगता है कि वह पेड़ किधर भाग रहे हैं, पीछे की ओर। आप कल्पना करें कि आप इस कार में बैठे हुए हैं और एक बैग बाहर अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की ओर भाग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कार के रिस्पेक्ट में देखते हैं। लेकिन अगर वही कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा हुआ है और वह पेड़ को देखिए तो वह पेड़ उसको रेस्ट में नजर आएगा। यानी कि पेड़ एक ही है, कार से मोशन में नजर आ रहा है और ग्राउंड से रेस्ट में नजर आ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। तो आज हम लोग रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए।